रेवाड़ी में पिता ने बेटे को पैसे नहीं दिए तो बेटे ने सुपारी देकर पिता का मर्डर करवा दिया। सुपारी भी उसने अपने एक दोस्त को दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मर्डर का आरोपी 2 दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहा है। वहीं बेटे रवि को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। दरअसल ठोटवाल गांव में 11 जून को खेतों से एक शव बरामद किया गया था। मृतक की शिनाख्त ठोटवाल गांव निवासी वीर सिंह के तौर पर हुई थी। मृतक के बेटे रवि की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। वीर सिंह के गले पर 4 वार किए गए थे, जिससे उसकी मौत हो गई थी। आरोपी बेटे ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया कि जंगली जानवर के वार से पिता की मौत हुई है। वीर सिंह का शव मिलने के मामले में पुलिस ने जब गहनता से छानबीन शुरू की तो सामने आया कि कुछ दिन पहले ही वीर सिंह ने 5 एकड़ जमीन बेची थी, जिससे उन्हें 2.50 करोड़ रुपए मिले थे। आसपास के लोगों से की गई पूछताछ में ये भी सामने आया कि पैसे मिलने के बाद वीर सिंह और उसके बेटे के बीच कई बार झगड़ा हुआ था। इसी शक के आधार पर पुलिस ने मृतक के बेटे रवि को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी रवि ने खुलासा करते हुए बताया कि उसके ससुर राजस्थान के जयपुर में एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। उनके इलाज के लिए उसे 50 लाख रुपए चाहिए थे। उसने पिता से कई बार पैसे मांगे, लेकिन हर बार पिता ने साफ इनकार कर दिया। आखिर में उसने पिता को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने पुसिका गांव निवासी अपने दोस्त किशन को 5 लाख रुपए दिए थे। पुसिका निवासी किशन ने रवि के पिता वीर सिंह को उनके ही खेत में बुलाया, जहां गर्दन पर चाकू से 4 वार किए। गर्दन पर वार होने के कुछ देर बाद ही वीर सिंह की मौत हो गई। उसके बाद बेटे रवि ने गांव में पिता की खोजबीन का नाटक किया। शाम को खुद अपने पिता का शव खेत में मिलने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो आरोपी ने यह कहकर गुमराह करने का प्रयास किया कि यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं, किसी जानवर ने हमला किया होगा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया तो सामने आया कि हत्या चाकू से हुई है। उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और गांव में पूछताछ कर पूरे मामले का पता लगाया। सुपारी किलर बने पुसिका गांव निवासी युवक के पास पुलिस पहुंची तो उसने कहा कि वह तो घटना के दिन उधर गया ही नहीं, उसका तो किसी के साथ झगड़ा हो गया था, वह उसी में उलझा रहा। लेकिन पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ की जिससे आरोपी ने झगड़ा होने का दावा किया था। पूछताछ में उस व्यक्ति ने बताया कि वह तो किशन से 4 महीने से नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने किशन को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने मान लिया कि उसने ही मर्डर किया है। रेवाड़ी सिटी डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी किशन रिमांड पर है, वहीं मृतक के बेटे का भी रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान मर्डर में इस्तेमाल चाकू बरामद किया जाएगा। जी सर, क्या मामला था सर, ये कैसे ट्रेस आउट हुआ? ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 10 तारीख की एक घटना है। जैसे कि पुलिस के पास एक कंप्लेंट आई जिसमें एक रवि कुमार ठोटवाल और उसकी मदर ने कंप्लेंट दी कि उसके फादर वीर सिंह है, जो आज पूरा दिन से घर पर नहीं आए और वो कहीं पर चले गए हैं, तो उनकी तलाश की जाए। उसके लिए फिर अगले 15 मिनट के बाद ही सेम डे रवि के द्वारा हम लोगों को सूचना मिलती है कि उसके फादर साहब की डेड बॉडी है जो उन्हीं के खेतों में मिलती है, जिस पर पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन करते हुए हमारी जो पुलिस है थाना रामपुरा SHO मौके पर जाते हैं और वहाँ पर डेड बॉडी हम लोगों को मिलती है, जो काफ़ी मात्रा में खून उस डेड बॉडी पर लगा हुआ था। और जब घर वालों से पूछताछ की तो इन्होंने एक संदेह जताया कि वहाँ पर जो जानवर हैं वो ज़्यादा आते हैं, आवारा जानवर जो होते हैं, इनको शक है कि किसी जानवर द्वारा ये काम किया हुआ है। उसको प्रायोरिटी देते हुए हम लोगों ने गैर वक्त होने के कारण डेड बॉडी को मोर्चे में रखवा दिया था। लेकिन जब सुबह हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया बॉडी का तो उस पर चाकू से और तेज धार हथियार से काफ़ी वार करने हम लोगों को पाए गए, जिस पर हमारी पुलिस ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए वहाँ पर गाँव में जाके पूछताछ की। गाँव में पूछताछ करने के बाद हम लोगों को पता लगा कि जो मृतक है वीर सिंह, वो अपने खेत में लगभग 10:30 और 11 बजे के बीच में गया था और उसके साथ एक किशन कुमार जो वासी पुनसिखा का है वो उसके साथ गया था। तो उस पर थोड़ा शक होने के उसमें हम लोगों ने उसको पूछताछ करने के लिए बुलाया और जब पूछताछ करने पर पता लगा कि जो किशन कुमार है उसी ने उसकी हत्या की थी, क्योंकि हम लोगों को उस पर काफ़ी शक हो गया था। कुछ एक हमारे पास प्राइमरी ऐसे एविडेंसेस हम लोगों को मिले जिससे हम लोगों का जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया था। और उसके बाद जब उससे अच्छी गहनता से पूछताछ की तो उसी ने बताया कि उसका वीर सिंह जो मृतक है उसका बेटा रवि कुमार है, उसी के कहने पर उसने उस वीर सिंह की हत्या की है। और जिस चाकू से उसने उस वीर सिंह की हत्या की थी वो चाकू भी पुलिस को उसने बरामद करवा दिया है। तो
उसी माध्यम से हम लोगों ने कृष्ण कुमार को गिरफ्तार करके माननीय कोर्ट में पेश करके और उसका पुलिस रिमांड 2 दिन का लिया था। और उसके बताए अनुसार उसका मृतक के वीर सिंह के बेटे जो रवि कुमार है, जो जिसने ये पूरी षड्यंत्र रचा था, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और अभी उससे भी गहनता से पूछताछ करनी गई है कि मरने का असली कारण क्या है, क्योंकि अभी प्रेमली इंक्वायरी में तो यही आया कि पैसों का लेन देन और ज़मीन का जो है उसको लेके गांव में घर में थोड़ी सा झगड़ा था, जिसके कारण से इसने अपने पिताजी की हत्या करवाई है। ये वारदात के वक्त रवि मौके पे मौजूद था? नहीं, उस टाइम पे नहीं था जब इसका जो कृष्ण कुमार ने बताया कि जब इसी ने अकेले ने ही वीर सिंह की हत्या की है। और उसमें थोड़ा संघर्ष भी हुआ, जिसमें कुछ एक जैसे दांतों के निशान जो अपना आरोपी है, अक्यूज है, उसके शरीर पे भी थे। और कुछ और भी छोटे मोटे जो सर्कमस्टांसेस, जैसे चाकू का निशान था उसके अंगूठे पे, तो चाकू मारा होगा तो कुछ स्किन निकल जाना। और पीछे बैक पे जो जैसे कि दांतों के निशान थे, में भी हो सकता है कि उसने काटा होगा इसको। तो वो संघर्ष के निशान भी जो हमारा अक्यूज है उसके शरीर पर थे। कितने वार की सर चाकू से? काफ़ी वार किए हैं, लगभग 3-4 से जो गहरे वार हैं वो किए हैं उन्होंने। रवि अकेला है सर इस परिवार में और कौन कौन? अभी उसकी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और इसके अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसकी मदर है इनके साथ में, और बाकी जो चीज़ आएगी, जो भी हमारे पास एविडेंस आएगा, जो भी हमारे सामने कुछ बातें आएंगी, आपको जरूर सूचित करेंगे। वारदात की वजह क्या लग रही है सर? जैसे पैसे की प्रेमली इंक्वायरी में तो यही है कि ज़मीन और पैसों के लालच में ही ये मर्डर होना पाया गया। लेकिन आज उनको गिरफ्तार किया, माननीय अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड लेंगे और गहनता से इसके और पूछताछ करेंगे। चाकू बरामद हो? हाँ, चाकू के लिए मैंने बता दिया आपको पहले कि चाकू बरामद हो गया। और जो अक्यूज हमारा कृष्ण कुमार है पूंछ सिगा वाला, उसने चाकू बरामद करवा दिया है।